अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आतिफ फ्रॉम इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स। आज हमारा सेकंड सेशन है केडीपी के बिजनेस मॉडल के ऊपर। इससे पहले हमने फर्स्ट सेशन में इस बिजनेस मॉडल का ओवरव्यू लिया था, उसके की पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज हम और हम वहाँ पे हमने ये बात की थी कि हम इस बिजनेस मॉडल को डिटेल में देखेंगे और इसके सारे एरियाज को कवर करेंगे और सीरीज में हम इसको कंप्लीट करेंगे। केडीपी, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में स्टडी किया है कि कैसा प्लेटफॉर्म अमेजोन ऑथर्स को या पब्लिशर्स को प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो अपनी बुक को इंडिपेंडेंटली पब्लिश कर सकते हैं। आज के सेशन में हम ये देखते हैं कि हाउ टू स्टार्ट केडीपी, कौन कौन सी स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं इस बिजनेस मॉडल को शुरू करने के लिए। इसकी हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे इन सारे स्टेप्स का, जिनको लेटर ऑन जाके हम डिटेल में भी फिर देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जब हम केडीपी का बिजनेस शुरू करना चाहेंगे तो हमें एक अकाउंट जो है वो साइन अप करना पड़ता है। केडीपी की वेबसाइट पे जाके हम ये अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। अगर तो आप फर्स्ट टाइम अमेजोन के ऊपर अपना अकाउंट बना रहे हैं तो आप अपने अकाउंट बनाने के लिए जो डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी वो आपका आईडी चाहिए होएगा, आपकी बैंक डिटेल चाहिए होंगी। उसके बाद आपका टैक्स का जो है एमटीएन नंबर रिक्वायर्ड होएगा, आपका एड्रेस वगैरह। और जो बैंक है नॉर्मली पेनियर का बैंक आप बना पेनियर के बैंक को साइन अप कर सकते हैं और उसको अटैच कर सकती हैं किंडल के साथ। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली हो ये है, अगर आपने ऑलरेडी अमेजोन का अकाउंट बनाया हुआ है तो फिर आप को जो दूसरा अकाउंट है वो अमेजोन किंडल का, वो आप उसी सिस्टम पे नहीं बनाएंगे या नहीं बनाना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि अमेजोन कहता है कि आपने एक ही अकाउंट बनाना है। अगर आपने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है अमेजोन का कोई अकाउंट भी, तो आप जब केडीपी की साइट पे जाएंगे तो आप साइन अप करेंगे तो ऑलरेडी वो शो कर रहा होगा कि आप लॉग इन हैं। तो जस्ट का कुछ फर्दर कुछ स्टेप्स फर्दर आपसे इंफॉर्मेशन वो किंडल जो है वो उसको रिक्वायर्ड होगी, तो आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें कोई बैंक आपने कोई जोन सा भी अटैच करना है, जैसे पेनियर आप कर सकते हैं, और टैक्स की डिटेल चाहिए होगी। नॉर्मली ये बेसिकली ये दो मेन जो इंफॉर्मेशन वो रिक्वायर्ड होती हैं, और बाकी एड्रेस वगैरह। अगर आपने ऑलरेडी अमेजोन का अकाउंट बनाया हुआ और आप एक और अकाउंट लाइक केडीपी का बनाना चाह रहे हैं, तो एक ऑप्शन ये है कि आप दूसरे सिस्टम पे केडीपी का अकाउंट बनाएं और बैंक को सेपरेट रखें जो ऑलरेडी आपने अटैच किया अमेजोन के किसी भी अकाउंट के साथ आपने अटैच किया हुआ है, वो वाला बैंक केडीपी के साथ अटैच ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज अगर ऑलरेडी अकाउंट है आपका तो आप सेम डिटेल्स के साथ केडीपी को भी चला सकते हैं और वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। उसके बाद आप जब अकाउंट साइन अप कर लेते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपने किस नीश में जाना है, कौन सी बुक और क्या टॉपिक होना चाहिए। मल्टीपल कैटेगरीज अमेजोन के ऊपर अवेलेबल हैं बुक्स की। आप उस पे से आप जाके सेलेक्ट करते हैं जिसको हम नीश सर्च करना है, बुक को सर्च करना कहते हैं। उसके बहुत सारी क्राइटेरिया भी हम हैं जिसको हम जाके ऑनवर्ड देखेंगे कि कैसे हमने फाइनल करना है कोई भी बुक को कुछ नीश को सेलेक्ट करते हुए। बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड हुई हुई हैं बुक्स। एक को हम लो कंटेंट बुक कहते हैं और दूसरी को हम हाई कंटेंट बुक्स कहते हैं। लो कंटेंट बुक्स जो हैं वो लाइक जो है डायरीज हैं, जर्नल्स हैं, कलरिंग बुक्स हैं, इस तरह की जो बुक्स हैं उनको हम लो कंटेंट बुक्स कहते हैं। और जो हाई कंटेंट बुक्स हैं लाइक आपकी फिक्शन की हैं, आर्ट है, ब्यूटी की हैं, बिजनेस की बुक्स हैं, तो या साइंस की बुक्स हैं, तो ये सारी बुक्स हैं वो हाई कंटेंट बुक्स की कैटेगरी में आएंगी। तो अब डिपेंड करता है कि आपने कौन से एरिया से सेलेक्ट करते हैं, कौन से किस नीश में और किस बुक पे जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग शुरू में लो कंटेंट बुक से
इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अगेन ये डिपेंड करता है। उसके बाद जब आपने बुक फाइनल कर ली, तो अब ये डिपेंड करता है कि आप बुक क्या आप खुद लिख सकते हैं, आपके पास ये स्किल है बुक लिखने की, उसको फॉर्मेट करने की, या आप किसी से भी ये बुक लिखवा सकते हैं। ये डिपेंड करता है, राइटिंग बाय योरसेल्फ और टू गेट इट रिटन, आप दोनों ऑप्शंस पे जा सकते हैं, जो भी आप उस टाइम पे आपको आप चेक कर लें कि आप खुद लिख सकते हैं या आपके पास ये चीज़ है। उसके बाद कवर डिज़ाइन है उस बुक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि कवर को बुक के कवर को देख के ये लोग जो रीडर्स हैं वो फाइनल करते हैं। नॉर्मली इसको इतनी इम्पोर्टेंस लोग नहीं देते, लेकिन जब हम अमेजोन किंडल पे आएंगे तो बुक जो कवर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी को देख के लोग फाइनल करते हैं। अच्छा, इन चीज़ों को जब हम कंप्लीट कर रहे होते हैं, चाहे बुक है चाहे उसका कवर है, तो हमने एडी केडीपी की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। उसके अकॉर्डिंगली हमने चीज़ों को बनाना होता है, और केडीपी हमें इस चीज़ पे पूरी चूंकि केडीपी की साइट एक यूज़र फ्रेंडली साइट है, तो हमें वो इस सारी चीज़ों पे गाइड भी कर रहा होता है कि आपने कौन से किस चीज़ को किस तरीके से आपने लेके चलना है। जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो हम अपनी बुक को लिस्ट करते हैं, जिसमें हमने बुक की टाइटल है, ऑथर नेम है, डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड्स हैं, इन सारी चीज़ों को लिखना होता है। बुक की प्राइस को हमने फाइनल करना है कि क्या प्राइस रखनी है, हम अपने कॉम्पिटिटर्स की प्राइस को देखते हैं, उसको फाइनल करते हैं। और इसी तरह रॉयल्टी को हम उसकी कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है, डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में, तो उसको हम फाइनल करते हैं जो भी केडीपी की टर्म्स हैं। इस चीज के बाद हम बुक को पब्लिश करते हैं। उससे पहले हम बुक को केयरफुली रिव्यू करते हैं, ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है वहीं पे हाईलाइट हो जाए, और उसके बाद हम उस बुक को सबमिट कर लेते हैं। और अमेजोन नॉर्मली 24 से 72 आवर्स लेता है बुक को पब्लिश करने के लिए, और आपकी बुक जो है वो लाइव हो जाती है, अगर किसी किस्म का उसमें प्रॉब्लम नहीं हो तो। जब बुक बुक पब्लिश हो जाती है तो उसके बाद आपको उसकी मार्केटिंग और प्रमोशंस का एरिया को देखना होता है। अमेजोन की जो एडवर्टीजमेंट है, पीपीसी, उसको रन कर सकते हैं। फेसबुक पे आप एड्स भी चला सकते हैं, और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी अपनी अपनी बुक को प्रमोट कर सकते हैं। तो मार्केटिंग और प्रमोशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस मॉडल में, इसी तरह केडीपी में। फाइनली आपके पास एनालिसिस आ रहे होते हैं, आपके अकाउंट जो केडीपी का, और वहाँ पे भी आ रहे होती हैं ये चीज़ें कि आपकी कितनी सेल हो रही है, सेल के एनालिसिस आ रहे होते हैं, आपके रॉयल्टी के भी एनालिसिस आपके पास आ रहे होते हैं, आपने जो प्रमोशंस किए हैं उसके क्या रिजल्ट्स हैं। तो इन सारी चीज़ों के एनालिसिस को आप देख रहे होते हैं, और किसी किस्म की कोई चेंज करना चाहें, करेक्टिव मेजर्स लेना चाहें, तो वो आप ले सकते हैं फाइनली इन एनालिसिस की बेस के ऊपर। तो ये स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं जो हम केडीपी के बिजनेस को शुरू करने के लिए। अभी तो हमने ब्रीफली इन सारे स्टेप्स को देखा है, लेकिन हम हर एक स्टेप को, ये जो सारे स्टेप्स हमने शुरू से अभी तक देखे हैं, इनको डिटेल में देखेंगे। आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। अदरवाइज हम लेटर ऑन अगले सेशंस में हर एक स्टेप को सेपरेटली भी देखेंगे, तभी हम चीज़ों को जो है वो क्लियर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।